नमस्कार, मैं सुंदर सिंह, हिस्ट्री लेक्चरर हरियाणा। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल कौटिल्य स्टडी जोन में। हमने पीजीटी हिस्ट्री के लिए जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भक्ति एवं सूफी आंदोलन। इस टॉपिक से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को भी हम 2 वीडियो में समाप्त करेंगे। आज इस वीडियो में हम इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन पहचानिए। तो आपकी स्टेटमेंट 1 दी गई है कि सतनामी जो संप्रदाय है उसकी स्थापना वीरभान ने की थी। तो ये बिल्कुल ठीक है। वीरभान का जन्म 543 ईस्वी में नारनौल के समीप विजयसर में हुआ था। तो ये भी ठीक है। स्टेटमेंट 3 आपकी दी गई है कि ये मूर्ति पूजा तथा जाति प्रथा के विरोधी थे। तो ये भी ठीक है। उनकी वाणियों की जो पुस्तक है वो ग्रंथ साहब कहलाती है। तो ये भी ठीक है। यानी ऑप्शन आपका 1, 2, 3, 4 है वो राइट आंसर होगा। हम बात करें अगर सतनामी जो संप्रदाय है उसकी स्थापना जो वीरभान ने वो की है 1657 ईस्वी में। और कहाँ की है? नारनौल में। और जो ये संप्रदाय है ये कबीरपंथी था। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखनी है आपने कि 1672 में सतनामियों ने औरंगजेब के विरुद्ध ये विद्रोह कर देते हैं 1672 में। इसके अलावा एक सतनामी आंदोलन था। ये जो सतनामी आंदोलन ये 1820 के दशक का है। और जो इसके नेता थे वो घासीदास थे। और ये कहाँ होता है? ये होता है छत्तीसगढ़ में। तो ये चीजें भी आपने ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 2, संत नामदेव के संदर्भ में कौन सा कथन है वो असत्य है? तो आपने असत्य कथन बताना है। तो स्टेटमेंट 1 आपका दिया गया है कि महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में नामदेव की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो ये बिल्कुल ठीक है। इनका जन्म 1270 ईस्वी में पंढरपुर में हुआ था। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट 3 की दी गई है नामदेव वारकरी जो संप्रदाय था उससे संबंधित थे। तो ये भी ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट है कि इनके गुरु घासीदास थे। तो ये आपका असत्य कथन है। यानी ऑप्शन 4 है वो आपका राइट आंसर। इनके गुरु जो घासीदास नहीं थे, इनके गुरु थे विशोबा खेचर। वो जो घासीदास थे, अभी हमने बात की, घासीदास सतनाम धर्म के गुरु थे। और इनकी एक रचना है वो है सतनाम पुराण। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित किस भक्ति संत ने अपने संदेश जो है उसके प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो आपका आंसर होगा रामानंद ने। वो जो रामानंद है वो वैष्णव संत है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? 1 आपका दिया गया वल्लभाचार्य, ये पुष्टि मार्ग से थे संबंधित। ये बिल्कुल ठीक है। सेकंड आपका दिया रामानुज, ये विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक थे। तो ये भी ठीक है। थर्ड आपका दिया माधवाचार्य, द्वैताद्वैतवाद। तो ये आपका सुमेलित नहीं है। यानी थर्ड आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये थे माधवाचार्य थे द्वैतवाद के या द्वैतवाद। और जो द्वैताद्वैतवाद है ये है निम्बार्क का। और शंकराचार्य है वो अद्वैतवाद। ये बिल्कुल सही सम्मिलित है। इसके अलावा चैतन्य महाप्रभु का जो है
अचिन्त्य भेदाभेद। क्वेश्चन नंबर 5, हरियाणा में मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी नाथपंथियों ने। क्वेश्चन नंबर 6, नाथ पंथ की स्थापना किसने की थी? तो नाथ पंथ की जो स्थापना है वो मत्स्येंद्र नाथ ने की थी। इनके जो शिष्य थे वो थे गोरखनाथ। और जो गोरखनाथ है, इन्होंने जो नाथ संप्रदाय इसको विकसित और लोकप्रिय बनाया। विकसित और लोकप्रिय बनाया है गोरखनाथ ने। और जो गोरखनाथ है वो हठ योग के संस्थापक थे। हठ योग के संस्थापक, जो हठ योग के संस्थापक है वो है गोरखनाथ। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो स्टेटमेंट जो 1 है वो आपकी दी गई कि हरियाणा में चिश्ती संप्रदाय का जो मुख्य केंद्र है वो हांसी था। तो ये बिल्कुल ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट दी गई है बाबा फरीद सक्करगंज ने हरियाणा में चिश्ती संप्रदाय को लोकप्रिय बनाया था। तो ये भी ठीक है। यानी ऑप्शन आपका 1 और 2 दोनों राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। स्टेटमेंट 1 आपका दिया गया है कि रामानुज प्रथम संत थे जिन्होंने ज्ञान के स्थान पर भक्ति को मोक्ष का साधन माना था। तो ये बिल्कुल ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट दिए गए कि रामानुज ने शूद्रों को भागवत दर्शन तथा मोक्ष का अधिकार दिया था। तो ये भी ठीक है। यानी आपका 1 और 2 दोनों कथन है वो सत्य है। तो ऑप्शन 4 है वो आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा जो रामानुज है, इन्होंने विशिष्टा द्वैत का सिद्धांत दिया था। विशिष्टा द्वैत, तो विशिष्टा द्वैत जो है वो इनका सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 9, अफीफ के अनुसार फिरोज शाह तुगलक ने किस सूफी संत से उसके द्वारा बसाए हिसार फिरोजा नगर में बस जाने का अनुरोध किया था किंतु उन्होंने मना कर दिया था? तो ये किया था शेख नूरुद्दीन को। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? 1 आपका दिया गया श्री संप्रदाय रामानुज का है। तो बिल्कुल ठीक है। सनक संप्रदाय निम्बारक का है। ये भी ठीक है। ब्रह्म संप्रदाय शंकराचार्य का, ये आपका सुमेलित नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि शंकराचार्य का है वो है स्मार्त संप्रदाय। स्मार्त संप्रदाय। और जो ब्रह्म संप्रदाय है ये है माधवाचार्य का। फोर्थ आपका दिएगा परमार्थ संप्रदाय रामदास का। ये बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, वह पहले भक्ति सुधारक जिन्होंने महिलाओं को भी अपना शिष्य बनाया था। तो ये थे रामानंद। क्वेश्चन नंबर 12, बारकरी तथा धरकरी संप्रदाय निम्नलिखित में से कहां प्रचलित थे? तो ये दोनों संप्रदाय है वो प्रचलित थे महाराष्ट्र में। अगर हम बात करें बारकरी संप्रदाय की, तो बारकरी संप्रदाय जो है वो भगवान विठल के भगत थे। भगवान विठल के भगत थे और ये शंकरदेव जो है उनके अनुयायी थे। और ये अद्वैत जो दर्शन है, अद्वैत दर्शन को मानते थे। और जो आपका दूसरा है धरकरी संप्रदाय,
इसके जो संस्थापक है वो रामदास जी थे, संस्थापक रामदास। क्वेश्चन नंबर 13, मध्यकालीन भारत का वह संत कवि जिसने नीपक के मार्ग का अनुमोदन किया था, तो ये क्या था, दादू दयाल ने। और दादू दयाल का जो जन्म है वो होता है गुजरात में। और जो दादू दयाल के जो शिष्य थे वो थे सुंदरदास, गरीबदास, रजब और बखनाजी। इनमें से जो रजब है वो हमेशा दूल्हे के भेष में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 40, रामानंद के 12 शिष्यों में से निम्नलिखित शिष्यों की जाति के संदर्भ में कौन सा एक जोड़ा है वो सुमेलित नहीं है। जो धन्ना है वो जाट थे, बिल्कुल ठीक है। सघना जो है वो कसाई थे, बिल्कुल ठीक है। पीपा जो है वो वैश्य थे, तो ये आपका सुमेलित नहीं है, ये थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। रैदास है वो चरमकार थे, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो पीपा है वो राजपूत शासक थे। और इनका जन्म राजस्थान में होता है। क्वेश्चन नंबर 15, चैतन्य महाप्रभु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो असत्य है। स्टेटमेंट 1 दिए गए, इनका जन्म 1486 ईस्वी में नदिया में हुआ था, जो कहाँ है, बंगाल में, तो ये बिल्कुल ठीक है। ये वैष्णव धर्म के कृष्ण मार्गी शाखा से संबंधित थे, ये भी बिल्कुल ठीक है। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, तो ये आपका कथन है वो असत्य है, तो थर्ड आपका आंसर हो जाए, क्योंकि ये मूर्ति पूजा के विरोधी नहीं थे, लेकिन ये जो है धर्म ग्रंथों के विरोधी थे। इन्होंने जो है धर्म ग्रंथों का विरोध किया था। स्टेटमेंट 4 दी गई है, इन्होंने मुसलमानों तथा निम्न जातियों के लोगों को मंदिरों में प्रवेश के योग्य नहीं माना था, तो ये बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है, तो पुष्टि मार्ग का जो जहाज है वो सूरदास जी को कहा जाता है। 17, अष्टछाप के कवियों में से निम्नलिखित में से कौन या कौन से शामिल हैं, तो अष्टछाप के जो कवि हैं उनमें से ऑप्शन आपके दिए गए हैं, कुम्मन दास, गोविंद स्वामी, नंददास, नाबादास और कृष्णदास। इसमें से आपके जो नाबादास है उसको छोड़कर सारे के सारे जो हैं वो अष्टछाप के कवि थे। कुम्मन दास भी थे, गोविंद स्वामी भी, नंददास भी और कृष्णदास भी, यानी 1 2 3 5 जो आपका है राइट आंसर होगा। तो इसके अलावा चार और जो कवि थे, यानी चार ये हो गए, और फिफ्थ में जो थे वो थे सूरदास, सिक्स पे आपके थे परमानंद दास, सातवें पे चतुर्भुज दास, और आठवें पे आपका है चित स्वामी। तो ये आपके अष्टछाप के कवि थे। इसमें से चार जो कवि हैं वो वल्लभ के शिष्य थे, और चार हैं वो विठलनाथ के शिष्य थे। ये आपने ध्यान रखना है। जो वल्लभ के शिष्य थे वो चार थे, सूरदास जी, परमानंद दास जी, कुम्मन दास और कृष्णदास।
ये वल्लभ के शिष्य थे, बाकी जो 4 बच गए वो विठलनाथ के शिष्य थे। और जो अष्टसाप के कवि थे ये सारे के सारे हैं जो कृष्ण काव्य धारा के संत थे। क्वेश्चन नंबर 18, हरियाणा के किस सूफी संत के दर्शन करने अकबर 2 बार थानेसर आया था? पहली बार बैरम खां के साथ तथा दूसरी बार अबुल फजल के साथ। तो यह था हजरत जलालुद्दीन के दर्शन के लिए। और हजरत जलालुद्दीन जो हैं वो सुहरावर्दी सिलसिला जो था उससे संबंधी जो है सूफी संत थे। और सुहरावर्दी सिलसिले के जो बहाउद्दीन जकारिया है उसके जो है वो ये अनुयायी थे। क्वेश्चन नंबर 19, संत रामदास के संदर्भ में कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है? तो वन आपका दिया गया कि रामदास ने वारकरी संप्रदाय की स्थापना की थी, तो ये बिल्कुल ठीक है। ये शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे, ये भी बिल्कुल ठीक है। थर्ड, इन्होंने दास बोध तथा आनंद भुवन नामक पुस्तकें लिखी थी, ये भी बिल्कुल ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट दिए गए, इन्हें मराठी साहित्य का जनक माना जाता है, तो ये आपका असत्य कथन है। तो फोर्थ है वो आपका राइट आंसर होगा। जो मराठी साहित्य का जो जनक है वो माना जाता है संत ज्ञानेश्वर को। इसके अलावा जो ये शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु थे, तो ये जो है ये समर्थ गुरु के नाम से विख्यात होते हैं, ये भी आपने ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 20, भक्तिकालीन पुस्तकों तथा उनके संतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो वन आपका दिया गया कि कीर्तन घोष चैतन्य की, तो यही सुमेलित नहीं है, तो वन आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो कीर्तन घोष है वो है शंकर देव जी की। सूरत संग्राम नरसिंह मेहता की बिल्कुल ठीक है। सुबोधिनी वल्लभाचार्य की बिल्कुल ठीक है। ज्ञानबोध मलुकदास की, ये भी ठीक है। और जो चैतन्य की जो पुस्तकें हैं वो है शिक्षाष्टकम। शिक्षाष्टकम। 21, सूची 1 और सूची 2 से मिलान करिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प चुनिए। सूची 1 में आपका जो सिलसिला दिया गया है, सूची 2 में उससे संबंधित संत दिए गए हैं। सबसे पहले दी गए सुहरावर्दी, तो सुहरावर्दी में आएगा आपका शेख शहाबुद्दीन। फिर आपका दिया गया कादरिया, तो कादरिया में जो है वो दारा सिको। नक्शबंदी में शेख अहमद सरहिंदी और चिश्ती में बाबा फरीद। तो आपका 1 है वो राइट आंसर हो जाएगा। और जो दारा सिको है वो मुल्ला शाह बदकशी का शिष्य था। मुल्ला शाह बदकशी इसका जो है शिष्य था। क्वेश्चन नंबर 22, यह संसार वेद है, यह सृष्टि कुरान है, यह किस संत ने कहा था? तो ये कहा था रज्जब ने। 23, निम्नलिखित संतों को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कबीर, नामदेव, नानक और मीराबाई। तो अगर इसको हम काल क्रमानुसार अगर व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले आपके आएंगे नामदेव। नामदेव का जन्म होता है 1270 ईस्वी में। इसके बाद है कबीर जी, इनका जन्म होता है 1398 ईस्वी में। फिर आपके हैं नानक 1469 ईस्वी में। और मीराबाई का जन्म होता है 1498 में। तो आपका 2
2134, 2134 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में संतों के जन्म स्थान के युग्मों में कौन सा युग्म है वो सुमेलित नहीं है? तो 1 आपका दिया गया तलवंडी गुरु नानक का, ये बिल्कुल सुमेलित है। कुड़की में मीराबाई का, ये भी सुमेलित है। आलिंदी में ज्ञानेश्वर का, ये भी सुमेलित है। उडुपी में रामानुजाचार्य का, ये आपका सुमेलित नहीं है। तो 4th आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि जो रामानुजाचार्य का जन्म है वो होता है श्री पेरुम्बदूर में, और पेरुम्बदूर आपका तमिलनाडु में। 25, कबीर एवं धर्मदास के जो संवादों का संकलन है वो किस ग्रंथ में मिलता है? तो वो मिलता है अमरमूल में। और जो धर्मदास है वो कबीर के शिष्य थे। ज्ञान बोध है, यह है मलुकदास की रचना। जो रमेणी है या रमेनी जो वो है संत कबीरदास जी की। क्वेश्चन नंबर 26, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए तथा नीचे दी गई कूट की सहायता से सही विकल्प चुनिए। एक साइड आपके भक्ति संत दिए गए हैं, दूसरा उनका जो व्यवसाय है वो जिस व्यवसाय से संबंधित है वो दिए गए हैं। सबसे पहले आपका दिया गया नामदेव जी, तो नामदेव जो है वो थे दर्जी। कबीर जुल्हा थे। रविदास है वो मोची थे, और सेन जी हैं वो नाई थे। तो आपका 4 है वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, अबू अली कलंदर के नाम से पानीपत के प्रसिद्ध सूफी संत कौन से थे? ये थे शेख सरफुद्दीन। 28, हरियाणा में सूफी मत से प्रभावित नगर कौन कौन से थे? नारनौल, कैथल, हांसी, पानीपत और हिसार। तो ये सभी के सभी जो हैं वो सूफी मत से प्रभावित थे, यानी उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। 29, संत शंकरदेव के संदर्भ में कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है? स्टेटमेंट 1 आपका दिया गया है कि शंकरदेव असम तथा कामरूप के एकेश्वरवादी संत थे, तो बिल्कुल ठीक है। इन्हें असम का चैतन्य महाप्रभु कहा जाता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। उनके धर्म में संन्यास का कोई स्थान नहीं था, तो ये भी बिल्कुल ठीक है आपका। 4 दिया गया कि उन्होंने कृष्ण पूजा का समर्थन मूर्ति पूजा के रूप में किया था, तो ये आपका जो है कथन वो सत्य नहीं है, यानी 4 है वो आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि इन्होंने जो मूर्ति पूजा है इसका विरोध किया था। और इन्होंने जो है एक शरण संप्रदाय की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन से हैं वो संगीत के विरुद्ध थे? तो संगीत के विरुद्ध वो थे नक्शबंदी, तो 4 आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें चिश्ती की, तो इसकी जो स्थापना है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती करेंगे। सुहरावर्दी की जो स्थापना है वो शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी करेंगे। कादरिया जो सूफी सिलसिला था इसकी स्थापना शाह नियमतुल्लाह करेंगे। और जो नक्शबंदी सिलसिला है इसकी स्थापना भारत में ख्वाजा बाकी बिल्ला करेंगे। और जो नक्शबंदी सिलसिला है वो संगीत के विरुद्ध था।
तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।